हेलो जी, अपनी तैयारी आलस एजुकेशन का भंडारा प्लेट नंबर 6 आज आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं। 20 प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप ऐसे सोच सकते हो कि ये प्रश्न हमने खुदाई करके 100 फुट गहरा गड्ढा करके वहां से निकाल के लेके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तैयार करने में मेहनत लगी है, लेकिन ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित जरूर होंगे ही होंगे। अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एनके। और वीडियो शुरू करने से पहले ना लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो अमेजिंग होने वाली है। और जिन भाइयों बहनों और दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। MOOC क्या है? ऑप्शन ए, यह एक तरह का ई कॉमर्स पोर्टल है। ऑप्शन बी, यह एक तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन सी, यह एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल है। ऑप्शन डी, यह एक तरह का क्लाउड स्टोरेज पोर्टल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यह एक तरह का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है। ओके, MOOC ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है? मतलब कि शॉर्टकट कुंजी या निर्देश, एक ही बात हो गई। ऑप्शन ए है कंट्रोल शिफ्ट V, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट C, ऑप्शन सी कंट्रोल C, ऑप्शन डी कंट्रोल Alt V। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल शिफ्ट C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। MS एक्सेस 2010 के क्विक सिलेक्ट में निम्न में से कौन से ऑप्शन होते हैं? सिलेक्शन, टॉगल फिल्टर, ऑटोमेसिटी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए और बी दोनों। सिलेक्शन और टॉगल फिल्टर दोनों ही MS एक्सेस 2010 के क्विक सिलेक्ट में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? मतलब यहाँ पे आपने देखना है और बताना है कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होती है। मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मून टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मून टोपोलॉजी। जी हाँ, इस प्रकार की कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है। मैश, ट्री, स्टार और बस ये कुछ मुख्य टोपोलॉजी होती हैं। इसके अलावा मून वगैरह, ये मून चंदा मामा होती हैं, टोपोलॉजी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है? इनबॉक्स, सेंड मेल, ड्राफ्ट, स्पैम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनबॉक्स। यानी कि जो मेल आपके पास आई है वो सभी इनबॉक्स लेबल के अंदर या फिर फोल्डर के अंदर स्टोर होती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज 10 में सभी खुली हुई विंडो को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड को उपयोग में लिया जाता है? कमांड या शॉर्टकट कुंजी या निर्देश, इस प्रकार के। यानी कि RCET फिर घुमा घुमा के पूछे, क्योंकि उनके पास बहुत ही सीमित डेटा है ना, इसीलिए। तो ए नंबर ऑप्शन Alt M, B Shift M, C कंट्रोल D, D विंडो की प्लस D। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, विंडो की प्लस D। हाँ, अगर आप विंडो कुंजी और D बटन प्रेस करेंगे एक साथ तो सभी खुली हुई विंडो होती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं। और अगर तुरंत उसी समय फिर से विंडो D प्रेस करेंगे तो वो रिस्टोर या फिर मैक्सिमाइज भी हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं फिर से। निम्न में से कौन सी टेबल नेटवर्क के सभी नेटवर्क एड्रेस व संभव रास्ते की सूचना रखती है? सिंबल टेबल, राइटिंग टेबल, सिस्टम टेबल, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। प्राइमरी कुंजी में होती है, मतलब प्राइमरी कुंजी में क्या होती है? डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक वैल्यू, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिक वैल्यू प्राइमरी कुंजी में होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग ऑनलाइन शिक्षा हो सकती है, स्मार्ट क्लास
ये जो क्लास हम कर रहे हैं इसे आप क्या नाम देने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और डिजिटल लाइब्रेरी जहां से अपने बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, तो ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? निर्देश जैसे हमने बोला था कि शॉर्टकट कुंजी होती है, Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+T, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+M कुंजी का इस्तेमाल पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूं। जैसे कि अगर आप पीछे वाले वीडियो देखते आ ही रहे हैं तो आई थिंक ये जानकारी आपको पता ही होगी, यानी कि ilearnrct.com, उसके बाद में कॉलन लगा के आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको अच्छी जानकारी और सबसे पहले मिल जाएगी, ये हमारा मानना है। और आपको अच्छी जानकारी मिले इससे हमें फर्क पड़ता है, इसीलिए ये चीज आप जरूर ट्राई करें। जब भी आप सर्च करें तो पहले iLearnRCT, फिर कॉलन लगा के उसके बीच में जैसे RCT एग्जाम डेट, RCT पेपर, RCT पुराने पेपर, कुछ भी सर्च करेंगे आसानी से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर सेकंड, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिट्स पर सेकंड, यानी कि नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? गूगल ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्ड ड्राइव। ओके, मतलब कि ये क्लाउड स्टोरेज नहीं होता है, जैसे कि गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ये सभी ना आसमान के अंदर इन कंपनियों ने बड़ी बड़ी अपनी हार्ड डिस्क लगा रखी हैं। ये ऐसा आपने सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में यानी कि इनके सर्वर में ही डाटा स्टोर होता है, मतलब कि वो डाटा ना आप कहीं पे भी यानी कि एक्सेस कर सकते हो, उसे ही क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं अपने। तो जो अपनी हार्ड ड्राइव होती है वो तो अपने कंप्यूटर में लगती है, उसे अपने कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, उसी के लिए तो हमें कंप्यूटर को ही ले जाना पड़ेगा। तो आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है? तो बताना है कि कौन सा प्रकार एक्सेल के अंदर नहीं होता है। 2010 वाला एक्सेल है ना, उसके अंदर पाई चार्ट, बी है बार चार्ट, सी लाइन चार्ट, डी लीजेंड चार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीजेंड चार्ट। तो पता चल गया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, विंडोज 7। आसान सा क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे RCT एग्जाम में। तो ये है विंडोज 7। ओके, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7, विंडो 10 और हाँ विंडो 11 भी लॉन्च हो चुकी है। आपको पता था क्या? अगर नहीं पता था तो बताओ फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी कि वोलेटाइल प्रकृति की होती है? EPROM, PROM, RAM, ROM। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थिर मेमोरी होती है, यानी कि जब भी लाइट जाती है तो इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है ना वो उड़ जाता है, हवा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर को बूट करने से क्या अभिप्राय है? मतलब कि अगर आप कंप्यूटर को बूट करते हो तो उसको क्या कहते हैं उसे, ठीक है? तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड करना, बी कंप्यूटर शट डाउन करना, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना और डी कंप्यूटर स्टार्ट करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर स्टार्ट करना। जी हाँ, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी जानकारी आप और ले लो। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और कंप्यूटर को बंद करना दोनों प्रक्रिया बूट कहलाती है। ओके, और बूट कितने प्रकार के होते हैं? बूट वो पहनने वाले बूट नहीं जो अपने पैरों पहनते हैं, घटिया जोक। तो बूट मतलब दो प्रकार के होते हैं कंप्यूटर में। कौन कौन से? एक होता है बारन बूट, एक होता है कोल्ड बूट। यानी कि जब कंप्यूटर को हम जैसे कंप्यूटर बंद पड़ा है अपने, उसे पावर सप्लाई से ऑन किया और फिर हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो तो कहलाता है कोल्ड बूट। ओके, और एक होता है बारम बूट। बारम बूट यानी कि
कंप्यूटर चल रहा है उसी कंप्यूटर को अपने रीस्टार्ट बटन से दोबारा शुरू करते होते हैं ना, जैसे अपने मोबाइल को भी रीस्टार्ट करते होते हैं। तो अब की बात ध्यान रखना, जब भी आप दोबारा से यानी कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करोगे तब ऐसे नहीं बोलना है कि कंप्यूटर को दोबारा शुरू कर रहे हैं, ऐसे बोलना है कि हम तो कंप्यूटर को बारम्बूट कर रहे हैं। ओके, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वरना हम देख लेते हैं फिर आंसर। ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, बाकी लाइनेक्स, यूनिक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ज्यादा पॉपुलर है, लाइनेक्स और यूनिक्स बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसी वजह से बाकी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? रिंगटोन बजी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 18, सॉरी डिस्टर्ब होगी मैं। ऑप्शन नंबर, फिर से गलती, क्वेश्चन नंबर 18, आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? ए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सी गेम डाउनलोड कर सकते हैं, डी उपरोक्त सभी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हम कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज स्टोर जो होता है वो अपने माइक्रोसॉफ्ट का ही स्टोर है, उसमें आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और इसके अलावा वीडियो भी होती हैं, और ऐप के अंदर आपको पता है जाहिर सी बात गेम तो होंगे ही होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, हाइबरनेटिंग, बूटिंग। देखिए यहाँ फिर से उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया ना, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो अपना दिमाग खुला रखना है। ऐसे नहीं कि मैं इतने सारे यानी कि बहुत सारे प्रश्न पढ़ लूं, ऐसे नहीं सोचना है। आप ऐसे सोचना है कि जितने प्रश्न पढ़ूंगा ना वो डीपली पढ़ूंगा और उसको समझूंगा, ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं तो उसी में से आ गया ना तो फटाक से हो जाए। 35 में से 35 नहीं तो 30 तो करके आने हैं ना, कम से कम टारगेट बनाओ को, मतलब टारगेट बनाओ 35 का, 30 तो करके आएंगे, सही करके आएंगे। वैसे तो 35 में से 35 करके आने हैं, लेकिन बाकी इसमें ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपने ना सभी प्रश्न करने हैं, ठीक है। बाकी OMR शीट कैसे भरनी है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। हमारे पास सब कुछ है, हम हैं RSCT बाबा। ये गलत नाम है, चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बूटिंग। ओके, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है और ऑफ करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, और वो हमने बता दिया ना, कोल्ड बूट, बारम बूट, पता है ना। भूल गए? सच में भूल गए? ऐसा नहीं चलेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गूगल क्रोम काफी पॉपुलर है, सफारी ये एप्पल के डिवाइस में चलता है, मोजिला फायरफॉक्स इसे हम विंडोज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी हमारे पास तो है, हमने तो किया हुआ है। इसे मोजिला फायरफॉक्स भी बोल देते हैं और फायरफॉक्स भी बोल देते हैं। और इसके अलावा भी है, ब्रेव ब्राउजर है, और एक और था उसका नाम यूसी ब्राउजर भी है, एक और है ओपेरा मिनी है। तो ये सभी ध्यान रखें, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपने हमें यानी कि इतना शरीर दिखाई दे रहा है, अगर पूरा शरीर देखना है तो NK Vlogs यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक नहीं करोगे तो हम आपसे रूठ जाएंगे, फिर आप मनाने आओगे और फिर हम मान जाएंगे। और कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, और हमें फॉलो करना है। टेलीग्राम पे हम हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब पे हम हैं, आइए ज्वाइन कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर हाथ जोड़ लेते हैं आपके सामने, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी को। एंड मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अपनी तैयारी फुल तैयारी। गुड बाय।